पंजाब के गांवों की मिट्टी में आज भी ऐसे लोग बसते हैं जो अपने हुनर और हौसले से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिला बरनाला के गांव धौला की रहने वाली गुरप्रीत कौर से, जिन्होंने सिलाई और कढ़ाई के अपने हुनर को महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बना दिया है। गुरप्रीत कौर पिछले 2 वर्षों से अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, लेकिन उनका यह सफर केवल अपनी आजीविका कमाने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने गाँव की लड़कियों और महिलाओं को भी इस काम से जोड़ा और उन्हें सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना शुरू किया। गुरप्रीत कौर बताती हैं कि शुरुआत में वह अकेले ही यह काम करती थी, लेकिन वर्ष 2033 में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान ने जितनी जिंदगी उन्हें दी है उसका उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने हुनर को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने गाँव की लड़कियों और गृहिणियों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। घर के रोजमर्रा के काम पूरे करने के बाद महिलाओं के पास जो समय बचता था, उसी समय में वे गुरप्रीत कौर के पास आकर सिलाई कढ़ाई सीखने और काम करने लगी। इससे न केवल वे एक नया हुनर सीख रही हैं, बल्कि अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए कुछ आय भी अर्जित कर रही हैं। गुरप्रीत कौर का मानना है कि हर महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज तक वह लगभग 30 लड़कियों और महिलाओं को यह काम सिखा चुकी हैं, जबकि वर्तमान में भी करीब 15 महिलाएं उनके साथ नियमित रूप से काम कर रही हैं। यहाँ तैयार होने वाला काम केवल कपड़ों की सिलाई तक सीमित नहीं है। गुरप्रीत कौर और उनकी टीम हाथ से घाघरे, पंखियाँ, क्रोशिया का काम, रुमाल, तकिए के गिलाफ, बेडशीट फुलकारी, जागो की कमीजें, बाग फुलकारी तथा शादी के दहेज में दी जाने वाली अनेक पारंपरिक वस्तुएं तैयार करती हैं। उनके काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरा काम हाथों से किया जाता है। आज के मशीनों के दौर में जहां लोग जल्दी और सस्ता काम पसंद करते हैं, वहीं हाथ की कढ़ाई में समय, धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। एक बाग फुलकारी तैयार करने में कई बार 3 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन इस मेहनत का परिणाम एक ऐसी कलाकृति के रूप में सामने आता है जो हर किसी का मन मोह लेती है। गुरप्रीत कौर बताती हैं कि उनके काम के ऑर्डर केवल पंजाब या भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। लोग आज भी पंजाब की इस पारंपरिक कला को बेहद पसंद करते हैं और हाथ से बनाई गई वस्तुओं की विशेष मांग बनी हुई है। उनका मानना है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर होती जा रही है। मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण हाथों से की जाने वाली कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसलिए उनका सबसे बड़ा उद्देश्य इस विरासत को संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। गुरप्रीत कौर के लिए यह केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों की धरोहर को जीवित रखने का एक प्रयास है। यह हुनर उन्हें अपनी दादी और माता से विरासत में मिला था और आज वह इसी विरासत को अन्य महिलाओं तक पहुंचाकर एक नई मिसाल कायम कर रही है। ये अपना पुराना सभ्याचार है जी, एक तरह ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ संभाल कर रहे हैं। आगे अपने दादियां नानियां ਦੇ विरसे ਨੂੰ ਅਸੀਂ संभाल रहे हैं जी। एक और यह काम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, तो दूसरी ओर पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। गुरप्रीत कौर की यह पहल साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही उनकी कहानी है। हुनर, संघर्ष, आत्मविश्वास और विरासत को संजोने की प्रेरणादायक कहानी।